हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीती फैशन डिजाइनर। नमस्कार। आज मैं आपको ब्लाउज को काटने का सही तरीका बताऊंगी। इसका करेक्ट मेजरमेंट क्या होता है और किस नाप में किस प्रकार के शोल्डर लेते हैं, कितने हम आर्म होल लेते हैं और कितनी हमारी नेक की विड्थ होती है और कितना जो हमारे जैसे बाजू का ये जो शेप होता है, ये जो हम शेप लगाते हैं वो कितना होना चाहिए। तो मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी जिस प्रकार से मैं बनाती हूँ वो मैं आपको जानकारी दे रही हूँ और आप इस जानकारी को क्रियान्वित करके देखिएगा। इसको आप अपनी यूज में लेकर के देखिएगा। जो मैं आपको मेजरमेंट दे रही हूँ उस मेजरमेंट के अनुसार आप कटिंग करें और स्टिचिंग करें और उसके बाद आप मुझे कमेंट करें। मैंने सारी जो अपनी स्टिचिंग है इसी मेजरमेंट से करती हूँ और इसमें जैसे चेंजेस भी हो सकते हैं। चेंजेस कैसे, जैसे हाईनिक ब्लाउज हो, चेंजेस कैसे जैसे प्रिंसेस कट ब्लाउज हो, चेंजेस कैसे जैसे ब्लाउज का आकार प्रकार अलग हो। अगर हमारा ब्लाउज कटोरी कट है तो बिल्कुल आपको मैं परफेक्ट कटिंग दे रही हूँ और आप इस कटिंग से जो मेजरमेंट है इससे आप कटिंग करेंगे और उसके बाद स्टिचिंग करेंगे। तो आइए मैं आपको नाप बताती हूँ। पहले जैसे ये ब्लाउज है और इस ब्लाउज के अकॉर्डिंग कैसे नाप लिया जाता है मैं आपको बता दूं। इसके बाद में मैं आपको पूरा मेजरमेंट दिखाऊंगी। जैसे देखिए ये हमारा ब्लाउज है 36 इंच सीने का, 36 का है, ठीक है। 36 में इसमें कितना शोल्डर लिया हुआ है तो इसकी जांच हम कैसे करेंगे। तो ये देखिए ये 36 में इन्होंने 5.5 इंच यहाँ से देखिए आप नेक के पास से और ये जो यहाँ तक इससे थोड़ा सा दूर, क्योंकि ये हमारी आर्म होल की यहाँ पे गोलाई होती है तो यहाँ से यहाँ तक आप नाप ले सकते हैं चाहे तो। देखिए नेक के ऊपर चलिए और एक लाइन लगाइए, ठीक है। जैसे ये तो ये देखिए ये यहाँ कितना आता है 5.5 इंच। तो इस प्रकार आप नेक की विड्थ जांच सकते हैं कि हमें नेक की जो आपको पास ब्लाउज आता है, नाप का ब्लाउज होता है, तो आप नेक की विड्थ जान सकते हैं। आप 6 इंच लेंगे, देखिए 6 इंच इस नेक की लाइन से कितना बाहर आ रहा है। तो 36 में आप 6 इंच नहीं ले सकते अगर आप कटोरी का ब्लाउज बना रहे हैं तो आपको इस प्रकार से फिटिंग ब्लाउज चाहिए तो आप 5.5 से ज्यादा ना लें। और आर्म होल की है कटिंग कितनी होती है, देखिए इसमें है 6.5 इंच। ये देखिए ऊपर है 6.5 का ये और यहाँ तक आती है। तो यहाँ से हम इस प्रकार इस तरफ लेते हैं चेस्ट की तरफ तो ये यहाँ पूरी बिल्कुल लाइनिंग मिलेगी। तो ये हो गए 6.5 इंच हमारे आर्म होल इन्होंने लिए हुए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी 28 से और जो हमारा नेक का तरीका वो कितना होना चाहिए 48 तक। 28 से 48 तक। 28 में हम अपनी नेक की विड्थ जो लेंगे, नेक की विड्थ आप लीजिएगा देखिए 2.25 इंच, हम शोल्डर लीजिएगा 5 इंच और आर्म होल लीजिएगा 5.5 इंच। 30 में आप नेक की विड्थ लीजिएगा 2.5 इंच 2.50, शोल्डर लीजिएगा 5.25 और आर्म होल लीजिएगा 5.75। 32 में 2.75 नेक की विड्थ है, शोल्डर होंगे 5.25 और आर्म होल होंगे 5.75। 34 में नेक विड्थ है 2.75, शोल्डर होंगे 5.50 और आर्म होल होंगे 6 इंचेज। और वैसे ही 36 में 3 इंचेज नेक की विड्थ होगी, शोल्डर होंगे 5.5 इंच और आर्म होल होंगे 6 इंच। 36 में 6 इंच तक। अब 38 में चलिए वैसे ही नेक की विड्थ बराबर होगी, चौड़ाई जो है वो 3 इंच और हमारे शोल्डर होंगे 5.75 इंच और जो आर्म होल होंगे वो है 6.25। 40 में 3.25 है नेक विड्थ, शोल्डर होंगे 6 इंच और आर्म होल होंगे 6.50। 44 में 3.50 नेक विड्थ है और शोल्डर होंगे 6.50 और आर्म होल होंगे 7 इंचेज। और इसके बाद
46 और 48 में 3.5 इंच हमारी नेक विड्थ है और 6.5 इंच हमारे शोल्डर, दोनों में बराबर नाप होगा आपका 46 और 48 में। ये हमने बहुत बार इसको कटिंग करके और मेजरिंग करके और स्टिचिंग करके देखा हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट आता है। ये नाप यही होता है, सिर्फ चेस्ट में 2 इंच का फर्क होता है और इसमें कुछ भी फर्क नहीं होता है। तो ये हमारा मेजरमेंट है, ये हमारा, मैंने आपको पूरा मेजरमेंट बताया है और आप इसे देखिएगा और अपनी जो आप ब्लाउज बनाते हैं उसमें बना करके चेस्ट के अकॉर्डिंग देखिएगा। अगर परफेक्ट रहे तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। मैंने जो प्राय सारे ब्लाउज जो डीप नेक के होते हैं, देखिए इसमें आपको एक बात बता दूं, ये जो मेरा मेजरमेंट है 7 से लेकर के 10 इंच के गले के अकॉर्डिंग है। जो ये मैंने आपको मेजरमेंट बताया है 7 इंच से 10 इंच का होना चाहिए। हमारा बैक नेक है 7 to 10 इंच बैक नेक हमारा कितना होना चाहिए 7 से 10 इंच। अगर आपका बैक नेक 7 इंच के अंदर होता है तो देखिए इसमें चेंजेस होंगे। कहाँ चेंजेस होंगे, यहाँ शोल्डर में आप इसको 5.25 या 5.5 कर लीजिए, आर्म होल में जहाँ 5.25 वहाँ 6 कर लीजिए, मतलब 5 इंच का आप चेंजेस कर लीजिएगा अगर आपका बैक नेक 7 इंच से कम हो तो। मेरी बात का ध्यान रखिएगा, आपकी जो नाप है, आपकी जो कटिंग है वो परफेक्ट रहेगी। अब आपको कटिंग कैसे करनी है, देखिए 2-3 जो है फर्मा कटिंग मैं आपको बता देती हूँ कि चेस्ट के अकॉर्डिंग आप इस नेप के अकॉर्डिंग और कैसे आर्म होल लेंगे और कैसे आप फर्मा खुद बनाएंगे। आपको खुद को भी तो फर्मा बनाना है, जैसे कि मैंने डाले हैं, तो आपको भी परफेक्ट फर्मा कटिंग सीखनी है। परफेक्ट आपको कटिंग सीख करके और आपकी जो स्टिचिंग है वो परफेक्ट आपको बनाना है, तो आप इस प्रकार से सीखें। तो क्या है, देखिए 28 है, 28 में हमें क्या लेना है, देखिए 5 इंच शोल्डर है बराबर में, आपको पूरा दिखाएंगे, को हटा देते हैं। अब हमारे पास देखिए 28 चेस्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ और ये ऊपर ही ऊपर है 28, इसमें है 2.55 और 5.50, ठीक है। अब ये हमने सबसे पहले शोल्डर देखे हैं 5 इंच, ठीक है, और आर्म होल है 5.5 इंच, ठीक है, और नेक की विड्थ है हमारी 2.25, ये देखिए 2.25 इंच, यहाँ तक 2 इंच ये और ये 2.25 इंच। तो ये हमारा मेजरमेंट हो गया ऊपर का। आपने ऊपर का मेजरमेंट ओके कर लिया तो आपके ब्लाउज में यहाँ से कोई लूजिंग नहीं आएगी। अब ये देखिए ये जो शेप है इसका भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये जो आप शेप लगाते हो बाजू के अंदर या जिसे हम कोण बोलते हैं या आप जो भी बोलते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल खुल करके बता रही हूँ आसानी से, तो आप इसे समझ सकेंगे। तो इसको हमें आधा इंच लेना है, बिल्कुल आधा इंच से बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। देखिए ये इसका मेन बिंदु है और यहाँ तक ये आधा इंच है, ठीक है। अब इससे आपने ज्यादा 1.25 इंच ले लिया या 1 इंच ले लिया तो यहाँ पे आपको लूजिंग आएगा। ये जो लूजिंग की समस्या होती है वो क्यों होती है कि ये जो आप शेप लगाते हो बाजू का वो एक्स्ट्रा लगा देते हो, या फिर यहाँ से आपको खिंचाव आता है, वो क्यों आता है, क्यों ये जो शेप होता है ये आप बाहर की तरफ ले लेते हो। आपने इस शेप को अगर बाहर की तरफ ले लिया है, एक्स्ट्रा ले लिया है, जैसे इतना आपने एक्स्ट्रा ले लिया, ये आपने शेप लेते लेते ऐसे ले लिया, तो ये आपके यहाँ से खिंचाव आएगा, आपका ब्लाउज खिंची जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि हमारा कोण जो शेप लगता है वो अंदर होना चाहिए, इस प्रकार से बिल्कुल बराबर में, और आधा इंच का होना चाहिए। 32 में कितना होना चाहिए, थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा ज्यादा, और 34 में आप 1.25 इंच, 36 में आप 1.25 इंच ले सकते हैं, ठीक है। और 40 के बाद में आप इसको 1 इंच कर सकते हैं। आपका 40 इंच चेस्ट है तो आप फ्रंट का जो है शेप 1 इंच कर सकते हैं। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा ताकि आपकी ब्लाउज की मेन फिटिंग हमारी कटोरी होती है, वहां से ये शेप बराबर नहीं होता है तो आपको बहुत समस्याएं आ जाएगी, यहाँ लूजिंग लगेगा, फिटनेस नहीं रहेगा, फिटिंग नहीं रहेगी। तो इस आपको कोण को बराबर में ध्यान में रखिएगा, जो शेप लगाते हैं वो अच्छे से लगाइएगा, और ये शेप जो आप बाजू में लगाते हो वो भी अच्छे से लगाइएगा। तो चेस्ट का चौथा भाग होता है, देखिए यहाँ पे 7.5 इंच मार्किंग करना है, तो ये हो गया, ये ऊपर का जो मेजरमेंट बता दिया है। अब मैं आपको 42 का भी बता देती हूँ। देखिए जैसे हमें 28 का है जो मेजरमेंट है वैसे ही फर्मा कटिंग होती है। अब ये 42 साइज है, 42 में क्या है 3.25 6 शोल्डर और 6.50 है आर्म होल। तो आप इसी नेप के अकॉर्डिंग आपको नेप लेना है। अब देखिए क्या है कि हमारे जो
6 इंचेज हमने लिए। आपको भी इतना अगर फिटिंग चाहिए तो इतना ही लेना है। ये 6 इंचेज हो गए हैं, यहां से देखिए आप 6 इंचेज हो गए हमारे शोल्डर, और ये है 6.75 है इसमें। ये देखिए 6.50 ही है, 75 नहीं है, 6.50। 6.5 इंच हम 13 इंच हम आर्म होल ले रहे हैं, तो आर्म होल 13 इंच लिए हैं। ये देखिए 6.5 इंच है। 6.5 इंच में आपका आधा इंच यहाँ चला जाएगा। और जो ये शेप होता है, ये शेप आपके आर्म होल की जो है सेटिंग बनाएगा। ये जो शेप बनाएगा आपका आर्म होल का सेटिंग, आप इसमें 1 इंच तक का शेप लगा सकते हैं, और आधा इंच आप इसमें, और इसको आप 6.5 से 6.25 तक ले सकते हैं। 6.5 टू 6.25 42 में, और 44 में भी यही है आपका 6.25 इंच, 6.75। तो आप इस प्रकार से आप मेजरिंग करिएगा और अपने ब्लाउज की कटिंग कीजिएगा। ये यहाँ पे देखिए 10.5 इंच है चेस्ट का, और यहाँ आप कटोरी की कटिंग करेंगे। कटोरी की कटिंग में आपकी चेस्ट का तीसरा भाग प्लस कुछ भी ले सकते हैं आप, चेस्ट का चौथा भाग, सॉरी, चेस्ट का चौथा भाग प्लस 1 इंच होता है। कटोरी की जब आप कटिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए 42.5 इंच आपकी कटोरी की आपको कटिंग करनी है, तो आप क्या करेंगे कि आपका इसका चौथा भाग कर लीजिए 10.5 इंच, प्लस आप इसमें 1 इंच कर लीजिए 11.5 इंच ऊपर से, और आपको यहाँ पे कटोरी की कटिंग का मार्किंग करना है। तो आप बहुत आपकी फिटिंग होगी वो कटिंग भी, और इसी प्रकार से आप ब्लाउज के नेप के अकॉर्डिंग, इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ब्लाउज की पहले फर्मा कटिंग करें, और उसके बाद कटिंग करेंगे, उसके बाद स्टिचिंग करेंगे, परफेक्ट आपकी कटिंग होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और देखिए मैं आपको सूट की भी इसी प्रकार से मेजरमेंट परफेक्ट जो है आपको बताऊंगी, और सूट में और ब्लाउज में बहुत अंतर होता है। देखिए सूट की जो फिटिंग नहीं हो, सूट में हमें लूजिंग चाहिए, 1 इंच भी हो चाहे लूजिंग चाहिए, ब्लाउज में हमें बिल्कुल लूजिंग नहीं चाहिए, ब्लाउज हमारा परफेक्ट चाहिए। तो इसलिए ब्लाउज का ये परफेक्ट नैप होगा आपके लिए, और सूट के लिए मैं आपको परफेक्ट नैप लेकर के फिर आऊंगी, और इसी नैप के साथ आप कटिंग और स्टिचिंग कीजिएगा, और संस्कृति फैशन डिजाइनर के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू ऑल व्यूअर्स, थैंक यू सब्सक्राइबर्स, एंड थैंक यू टोटल देखने वाले सारे जो हमारे हैं जिज्ञासु लोग। थैंक यू।